Hello, my dear students. You know, in chemistry, the types of chemical reaction, the topic type of chemical reaction is going on. Already I have taught up you about the combination reaction and decomposition reaction. But now, at this time, I will teach you the displacement reaction. First of all, what is displacement reaction? Displacement रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इसके नाम से में क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? फॉर एग्जाम्पल, कोई यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, अगर वो डिस्प्लेस करके इनमें से कोई इधर चली जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हम ऑलरेडी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक चीज, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि दो फ्रेंड्स हैं और अगर दो फ्रेंड्स आराम से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा फ्रेंड आ जाता है तो उनमें से एक फ्रेंड चला जाता है और पहला वाला जो फ्रेंड है वो दूसरे वाले के साथ कंपनी क्रिएट करता है, कंपनी बनाता है. अभी आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वैसे अभी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास. एग्जांपल ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि अगर हमारी लड़ाई हो जाए और लड़ाई होने पर हम अकेले और सामने वाले 10-11 हैं, तो क्या हम उनसे जीत पाएंगे? अभी आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, नहीं जीत पाएंगे. अगर हम उनसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, तब भी जीत पाएंगे. अच्छा, पावरफुल कब होंगे? देखो, एक छोटा सा इसी पर एक पॉइंट बोलता हूं. अगर मैं छत पे बैठा हूं, मैं अकेला हूं, छत पर बैठा हूं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब नीचे बैठे हैं. अब वो नीचे से पत्थर मारते हैं मेरे को और मैं ऊपर से पत्थर मारता हूं. वो 10 लोग हैं, मैं अकेला हूं, बताओ कौन जीतेगा? मैं समझ रहा हूं. ऑब्वियसली जो ऊपर बैठा है वही जीतेगा. ठीक है ना? तो यानी जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है. अब यहां पर मेनली क्या होता है? Displacement reaction, the reaction in which one element takes place of another element, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को की जगह को ले लेता है. another element in a compound, किसी कंपाउंड में. या दूसरी बात करते हैं, अभी इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह समझते हैं. एक कंपाउंड कब होता है? जब when two or more elements combine to each other. क्या बन गया? कंपाउंड. अब उस कंपाउंड में ऑलरेडी कोई दो एलिमेंट मौजूद थे, उनमें से एक एलिमेंट चला जाता है और दूसरा एलिमेंट टेक प्लेस कर लेता है. लेकिन दूसरा एलिमेंट टेक्स प्लेस कब करेगा? वो तभी करेगा, दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन दैट टाइम इफ द एलिमेंट which comes in and takes place of another element which is already in that compound. उसमें ऑलरेडी पहले से है, उसे हटा देता है. वो तभी कर पाएगा जब वो मोर रिएक्टिव है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऊपर है तो वो मोर रिएक्टिव. यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल्स तो मैं भी दूंगा. एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताता हूं. रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी, REA, रिएक्टिविटी सीरीज. सीरीज.
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आज मैं आपको इसे लर्न भी करवा दूंगा। देखिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, पोटेशियम, कैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन, और ये है पोटेशियम। पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव है, यानी जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। कैसा है? ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है भाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया। हाईली रिएक्टिव कौन है? जो सबसे ऊपर है, जीत जाएगा भाई। जब पत्थर मार खेल खेलेगा तो, है ना, जब ऊपर वाला पत्थर फेंकेगा तो वही जीतेगा ना। तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। इसके आगे और भी हैं, कॉपर, मरकरी और एजी, सिल्वर, एयू और प्लेटिनम। ये लीस्ट रिएक्टिव है भाई। ये कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। अब यहां पर जीत किसकी होगी? जो सुपर है। क्लियर? अब जैसे मैंने भी थोड़ी देर पॉइंट पहले बताया था, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी दूसरे एलिमेंट की प्लेस को ले लेता है कौन? एक एलिमेंट। कब लेगा भाई? जब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छी बात है, यहां पर दो फ्रेंड हैं, मान लीजिए इसका नाम है अमन और एक है, इसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। तो जब इसको जो भी मिला उसके साथ इसने फ्रेंडशिप कर ली। इसने फ्रेंडशिप कर ली रमन के साथ। किसके साथ कर ली? रमन के साथ। लेकिन रमन इसका फास्ट फ्रेंड नहीं है। इन दोनों ने मिलाकर एक कंपाउंड तैयार किया। पर लेकिन हुआ क्या? अमन और रमन ने दोस्ती कर रखी थी। इधर एक और आया, वो आया मोहन, और मोहन ज्यादा रिएक्टिव था। अब अमन से के पास जैसे ही आया तो अमन ने क्या काम करा? रमन को भेज दिया। बोले भाई अब मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी, और अब मेरे को किससे दोस्ती करनी है? हाईली रिएक्टिव मोहन से करनी है। यानी अमन और मोहन की दोस्ती हो गई और रमन बेचारा देखता रह गया। नहीं, वो थोड़ा कम रिएक्टिव था, इसलिए वो उसके साथ उसने रिएक्शन नहीं करा। तो यह क्या हुआ कि मोहन ने टेक्स प्लेस किया, अनदर रमन की जगह को कर लिया और रमन बेचारा अकेला रह गया। अब इसी को मैं केमिकल वे में बात करता हूं। देखिए यहां पर पॉइंट था मेरे पास ए बी। अभी कंपाउंड है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब यहां पर इसके पास आ गया मेरे पास बी। बी ज्यादा रिएक्टिव था, ए कम रिएक्टिव था। तो क्या हो जाएगा? सॉरी बी नहीं, सी बोल देता हूं मैं, सी। तो यहां पर हो जाएगा आपकी बार सी बी और ए अकेला रह जाएगा। दैट्स क्लियर? शायद और इससे नहीं समझ में आया। अभी बहुत अच्छी तरीके से मैं बात करूंगा, अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट को। मेरे पास यहां एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, CuSO4। CuSO4 में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सॉरी बेटा, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव CuSO4। अब इसके साथ एक दूसरा एलिमेंट आ गया, वो आ गया आयरन। कौन आ गया? आयरन, Fe। अब यहां हम रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करते हैं कि आयरन Fe, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है जबकि कॉपर नीचे है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। सो दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा? FeSO4 और प्लस Cu अकेला रह जाएगा। लेकिन देख लो बैलेंस है कि नहीं भाई, देख लेते हैं। Cu की दो बैलेंसी थी, Cu की दो बैलेंसी थी, SO4 की भी दो बैलेंसी थी, इसलिए बन गया था कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से Fe की भी दो बैलेंसी थी और सल्फेट की भी दो बैलेंसी थी, तो इसका बन जाएगा FeSO4, कॉपर अलग रह गया।
अभी यहां पे कैसा था, ये ब्लू कलर का था। कैसा कलर का था? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है बेटा, और ये आयरन सल्फेट कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। इसी से एक क्वेश्चन मेड हो जाता है कि इन अ रिएक्शन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विथ ब्लू सॉल्यूशन कंपाउंड, ए कंपाउंड ऑफ ब्लू कलर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये रिएक्ट करता है, देन वी गेट ग्रीन कलर्ड कंपाउंड एंड अ ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। बोल दिया ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और जेड ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया, और एक दूसरा कोई भी नाम दे देते हैं इसको, एक्स वाई जेड दे दिया, इसको दे दिया ए कंपाउंड लेफ्ट रिमेन बचता है। तो बताइए इसका केमिकल रिएक्शन दीजिए, गिव द केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द एक्स वाई जेड, एंड इसको ए बोला था ए, तो हम बता देंगे एक्स हो जाएगा आयरन, वाई हो जाएगा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, और जेड हो जाएगा FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। नाउ कॉपर ब्राउन कलर का होगा और ए की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरह आ सकता है। साइंस एक्टिविटी सीरीज को एक याद करने का बड़ा अच्छा तरीका मैं बता देता हूं। इसके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक सिखा देता हूं। हम याद करते हैं का ना के मैग अल जन फे सन पे है। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद करना है। का मतलब पोटेशियम की हो गया, ना सोडियम हो गया, ने Na कैल्शियम, का ना के, Mg को मैग, Al को अल, जन फे सन पे है। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, काना के मैगलजन फैशन पे है, और इस तरीके से आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है। का यानी पहले आ गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। Sn को बेटा हम लोग टीन बोलते हैं, क्या है ये? टीन बोलते हैं बेटा इसको। और पीबी का मतलब लेड होता है, आप लोग जानते हैं, प्लम्बम, ठीक है। तो जो ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाईली रिएक्टिव है। यहां हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, in the reaction more reactive element displaces the less reactive elements in a compound, from the compound। किसी कंपाउंड से more reactive element displaces करता है, डिस्प्लेस तो कर रहा है, एक जगह उसकी जगह से उसे दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। तो बोलते हैं द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका हम एक आध और एग्जाम्पल बता देते हैं माय डियर। जैसे एक और मेरे पास एग्जाम्पल है बढ़िया सा, मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, आप लोगों को मालूम है ये ब्लू कलर का होता है भाई। इसको मैं Mg के साथ रिएक्ट करा देता हूं, मैग्नीशियम, ये व्हाइट सिल्वरी कलर का सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है, ये व्हाइट सिल्वरी कह सकता हूं इसको मैं, सिल्वरी कलर का होता है। अब यहां फिर देखते हैं कॉपर क्या है? ज्यादा कम रिएक्टिव है, जबकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस करेगा किसको? कॉपर को, फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट। और जैसे ही बनेगा तो इसका बन जाएगा MgSO4, क्योंकि यहां देख लेते हैं फॉर्मूला बना लेते हैं, Mg की 2 वैलेंसी, SO4 की भी 2 वैलेंसी, यानी वैलेंसी 2 वैलेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, MgSO4, और बचेगा क्या हमारे पास? Cu, जो कि ब्राउन कलर का होगा, और ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। दैट्स क्लियर। यहां पर भी कहता है कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, जबकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी बेटा एक और मैं पॉइंट की बात करूं,
कि हम लोगों को ये रिएक्शन दे दिया जाता है और हम पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है या फिर डिकम्पोजिशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है या डबल। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह। दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूं। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, आप लोगों से पूछूंगा, शायद आप लोग बताएंगे। और बताएंगे कैसे भाई, तो वीडियो में चल रहे हैं। नहीं, आप लोग की बात को मैं समझ लूंगा और फिर उसके बाद मैं खुद ही बता दूंगा आपको। दैट्स क्लियर। हाँ, जैसे मेरे पास है CuSO4 और इसके साथ मैंने मिला दिया Ag, गिव राइज, क्या हो जाएगा भाई, AgSO4 हो जाएगा क्या? बोलो बोलो, Ag। भाई Ag कर देगा इसको? नहीं, इसका क्या आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई नो रिएक्शन, क्यों बोला? बोले क्योंकि यहां Ag दिख रहा है लेस रिएक्टिव है। भाई हमने बताया था मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस। डिस्प्लेसेस कौन करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव तो कभी भी नहीं कर सकता। दैट्स क्लियर। भाई जीतेगा कौन? ऊपर वाला, ऊपर वाला भगवान ना। चलो अभी मैं लड़ाई की बात कर रहा था ना, वो पत्थर फेंक के लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जो ऊपर होगा वो जीत जाएगा। तो यहां पर मोर रिएक्टिव ही तो जीतेगा। तो डिस्प्लेस कौन कर पाएगा? मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव एलिमेंट नेवर बी displaces the element in a compound from a compound, उससे वो नहीं अलग कर पाएगा। so that's why no reaction take place, कोई रिएक्शन वहां नहीं होगा। that's clear। next एक और मेरे पास अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी मेरे पास एलिमेंट है AgNO3 और इसके साथ आपकी बार कॉपर को मिलाया। भाई देखिए Ag लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव, तो इसका मतलब कॉपर तो डिस्प्लेस करेगा। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, देख लेते हैं। यहां है मेरे पास Ag1 था और NO3 भी 1 था, तो AgNO3 बन गया था। अभी कॉपर के पास कितनी है भाई? कॉपर के पास है 1, ठीक है ना। और NO3 के 2, इसके पास कितने हैं? 2 है कॉपर के पास, और NO3 के पास कितने हैं? 1। अभी यहां देखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस ऑफ NO3। NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास कॉपर होल ट्वाइस ऑफ NO3। भाई फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। प्लस Ag अकेला रह जाएगा क्योंकि इसमें इसको डिस्प्लेस कर दिया है। दैट्स क्लियर। कोई डाउट? नो डाउट। यहां पर ये कैसे कलर का वो मिलेगा, कलरफुल मिलेगा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये कैसा कलर है भाई? कलरलेस था। यहां पर ये कैसा है? कलरलेस। ये कलरलेस था, या कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा ये। दैट्स क्लियर। या ब्लू कलर का मिल जाएगा। और Ag कैसा होता है भाई? वो तो आप जानते हैं, सिल्वर, चांदी कैसी होती है? सिल्वर कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। सिल्वर कलर बोल सकते हैं या फिर व्हाइट कलर भी बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैं बात करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पक्की तरह याद हो गई होगी। मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, काना के मैकअल्जन फैशन पे है, यहां तक का कर लिया। फिर कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, ओरम और प्लेटिनम, इनको आपको याद करना है। हाइड्रोजन से ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। इट्स ओके, दैट्स क्लियर। अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा आपकी। यह आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें, ये डबल से मालूम पड़ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में जा रहा है, दूसरे का कहीं पहले में आ रहा है। शायद डबल है तो इसका मतलब 2 बार हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। दैट्स क्लियर। डबल का मतलब बता रहा है 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
तो बोलते हैं इसको कैसे बोले, द रिएक्शन in which two elements in which two compounds react by exchange of the ions। यहां पर बताया कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, टू कंपाउंड्स देख लेते हैं। एक मेरे पास ए सी और दूसरा है बी, सॉरी मैं इसको स्मॉल लेटर में बना देता हूं, सी को, क्लियर, और डी को बना देता हूं स्मॉल कैपिटल लेटर में। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। भाई जब भी कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। और इसी तरीके से इसमें हो जाएगा बी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी टू आयन से मिलाकर आयनिक कंपाउंड बना। और आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, बाई एक्सचेंज ऑफ द आयंस। आयंस को एक्सचेंज करते हैं, कैसे एक्सचेंज करेंगे भाई, यहां एक्सचेंज हो जाता है, जो ए है, ए का दोस्त या सी है, लेकिन अपने इस दोस्त को ये इसे दे देता है और इसके इस दोस्त को ये इधर ले लेता है, अपने पास ले लेता है, यानी एक्सचेंज कर लेता है। भाई अमन रमन दो दोस्त थे और एक मोहन और रोहन दो दोस्त थे। अब मोहन ने अपने दोस्त रोहन को दे दिया अमन को, और अमन ने अपने दोस्त रमन को दे दिया मोहन को। कैसे दिया, देखा, ए के साथ तो आ गया डी, यानी ए डी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ए के संग इसका दोस्त इसके साथ आ गया। और यहां पर क्या देखा, यानी आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं ये। और इधर बी वाले के संग किसका पहुंच गया, ये इसका जो दोस्त था वो पहुंच गया। दैट्स क्लियर, शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बोला द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ द आयंस होगा इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, बोल सकते हैं इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन। शायद मैं समझता हूं आपके ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब आयंस का एक्सचेंज होता है। इससे हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं मैं, बढ़िया सा। मेरे पास एक क्या एग्जाम्पल है, मेरे पास है AgNO3, यह है सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा है मेरे पास, आप इससे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, NaCl। NaCl सब लोग जानते हैं, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब AgNO3 और NaCl, Ag या पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NaCl ये सोडियम यहां पॉजिटिव और क्लोरीन यहां नेगेटिव। अब जब इनमें रिएक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, इस Ag को सोडियम क्लोराइड के फ्रेंड को, यानी सोडियम का जो फ्रेंड क्लोरीन है वो ले लेगा अपने साथ, और NO3 को ले लेगा सोडियम। अब कैसे लिखते हैं, जैसे Ag के पास है 1 वैलेंसी, इसका क्लोरीन, इस क्लोरीन का भी 1 वैलेंसी, बन जाएगा AgCl। क्या बन जाएगा, AgCl प्लस इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम के संग ये चला जाएगा, सोडियम के पास है 1 वैलेंसी, वेरी गुड। NO3 के पास भी कितनी वैलेंसी है, उसके पास भी 1 वैलेंसी, क्रॉस वालेंट करेंगे और बन जाएगा NaNO3। इस तरीके से हमारे पास यहां देखने को आपको मिल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। क्या मिला हमारे पास, जो सोडियम नाइट्रेट था उसमें जब सोडियम क्लोराइड, गलत बोल गया मैं, आई एम वेरी सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड के साथ तो इनके आयंस का एक्सचेंज हुआ, और यहां क्या बना, मेरे को मिल गया Ag क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और बन गया NaNO3। ये यहां पर कैसा होगा,
व्हाइट पीपीटी बनेगा बेटा। कैसा बनेगा? व्हाइट पीपीटी। और पीपीटी के लिए हम लोग एरो का साइन नीचे बनाते हैं, गैस का साइन ऊपर एरो बनाते हैं। दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्लियर। एक और मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं इसका, शायद अगर अभी नहीं आया है तो आगे आ जाएगा। दैट्स क्लियर। एक एग्जांपल और दे देता हूं माय डियर। एक मेरे पास, सॉरी पहले से मैं डाल देता हूं, मेरे पास है एक बेरियम क्लोराइड BaCl2। फॉर्मूला मुझे मालूम है, BaCl2 और BaCl2 का रिएक्शन होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब यहां पर SO4 नेगेटिव आइन, क्लोरीन भी नेगेटिव आइन, क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। मैंने बताया था एक्सचेंज होगा आयंस का। कैसे होगा? Ba के साथ तो सल्फेट आ जाएगा। यहां पहले फॉर्मूला बना लेते हैं भाई। Ba की 2 वैलेंसी, सल्फेट SO4 की कितनी वैलेंसी? 2। क्रॉस वालेंट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, बन जाएगा BaSO4। दैट्स क्लियर। अब बना सोडियम का Na के साथ आएगा क्लोरीन। अब इसकी भी 1, इसकी भी 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा NaCl। वेरी गुड। ठीक है। क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं? देखते हैं। यहां पर तो Na2 था, वहां Na1 है, या क्लोरीन भी 2 था, वहां क्लोरीन कितनी है? 1 है। तो सिंपल सा पॉइंट, यहां पर हम लोग 2 लगा दें। देखिए अब बैलेंस हो गया कि नहीं? ये 4 है, सॉरी, BaSO4। हाँ जी, अब तो बैलेंस्ड है। दैट्स क्लियर। अब बैलेंस्ड है। अब ये BaSO4 कैसा बनेगा भाई? ये भी पीपीटी बनेगा। कैसा पीपीटी बनेगा? व्हाइट पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी। दैट्स क्लियर। एरो नीचे बना दिया मैंने अब की बार। NaCl नमक आप जानते हैं सब लोग, ये सोडियम क्लोराइड व्हाइट ही होता है। बेरियम क्लोराइड, इस तरीके से यहाँ रिएक्शंस टेक्स प्लेस होंगे। और भी हम यहाँ पर एग्जांपल्स आपको बता सकते हैं। एक दो एग्जांपल और बता देते हैं हम। लाल मैं इसको बैठा देता हूं, शायद ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जांपल और बताता हूं, बढ़िया सा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे पास है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4। और यह एक्सचेंज ऑफ आयंस तो होना है। जब भी दो चीजों से कंपाउंड बन रहा है, दोनों कंपाउंड है, कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, तो आयंस का एक्सचेंज होगा। सिंपल सा पॉइंट। Cu क्लोरीन के संग जाएगा, Cu की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, ये बन जाएगा CuCl2। आपने 9th में भी सीखे हैं, और यहां भी ये फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आया, Ba का हो जाएगा SO4 के साथ, BaSO4, Ba की 2 वैलेंसी की, सॉरी Ba की भी 2 और सल्फेट की भी 2, तो फिर ये क्रॉस वालेंट होगा, तो इसका आ जाएगा BaSO4। देखो ये बैलेंस है कि नहीं? हाँ बैलेंस है। इस तरीके से ये इसका बन गया। यहां पर भी BaSO4 फिर बन रहा है। पहले भी थोड़ी देर पहले इक्वेशन बताई थी। ये कैसा बनता है? व्हाइट पीपीटी। इसी में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर हम दो कंपाउंड्स का रिएक्शन कराते हैं और हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है, जिसमें से एक हमको दे दिया बेरियम क्लोराइड, दूसरा क्या होगा? कॉमन सा पॉइंट है, जब बेरियम क्लोराइड का कर रहे हैं तो दूसरा वाला सल्फेट होगा। Whenever the barium sulfate be formed, that is white PPT। और white PPT है तो इस एरो को नीचे की तरीके से बना देंगे। शायद मैं समझता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय बाय।